वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं मांगा के इस पार्ट को। तो स्टोरी का ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि जो यहाँ सोलर किंगडम के सभी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो इधर उधर लग जाते हैं अपने अपने कामों पर, क्योंकि एम्परर यहाँ पर रुकने वाला है और अपनी ब्राइड को सिलेक्ट करने वाला है। सभी लोग इधर से उधर जो सेटिंग है सामान की करने लग जाते हैं ताकि वो सभी उसे पसंद आए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें नोटिस करती है हमारी शेरोना। वो सोचती है ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर पीछे से एम्परर आता है और उससे बोलता है देख के कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं प्रिंसेस शिरोना। तो फिर यहाँ पर शिरोना की नज़र पड़ती है उस पे और सोचती है योर मैजेस्टी और सोचती है सियाटाजा। यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। हमें थोड़े घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर शिरोना बोलती है कि तुम्हें हमारी 16 ब्लड लाइन से किसी की ज़रूरत क्यों है, और यहाँ पर ना तुम ऐसे ही मतलब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, और तुम्हारे पास तुम्हारे किंगडम में और भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है तुम्हारी वाइफ को सिलेक्ट करने के लिए। वो उससे बोलता है हाँ ये ट्रू है, मेरे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और यहाँ पर ना उसके अलावा मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ जिसको मैं चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये नहीं पता? और यहाँ पर मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। यहाँ पर वो सोचती है सियाटा सा क्या चाहता है आखिर। यहाँ पर सोलम से उसे क्या ही मिल सकता है जो कि उसकी हेल्प कर सकता है। और यहाँ पर वो सोच रहा है ये तो नहीं कहना चाहता कि मेरी एक सिस्टर इसके टाइप की है, और यहाँ पर वो अपनी सिस्टर को इमेजिन करने लग जाती है। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि क्या वो सच में इस तरह का पर्सन था जो कि उन वुमेंस के साथ अटैच्ड फील करता है जो कि बहुत ही प्योर और स्पिरिटेड होते हैं जैसे कि मेरी सिस्टर्स। और यहाँ पर वो सोचती है लेकिन उनमें से कोई भी इसे सूट नहीं करती है। यहाँ पर वो सोचती है जो सियाटाजा जिसे मैं जानती हूँ वो मैन था जो कि हर तरह की वुमन में अनइंटरेस्टेड था, नो मैटर कि वो कितनी प्रिटी हो या फिर कितनी ही सेडक्टिव क्यों ना हो। वो बिल्कुल भी उनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। वो तो आज स्टैचू जैसा होता था और वो उस पॉइंट तक था कि मुझे लगा कि वुमन से अट्रैक्ट होता ही नहीं है वो, मतलब कि शायद उसे वुमेंस में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। यहाँ पर वो सारी अपनी पास्ट में खो जाती है और सोचती है कि ऐसा लगता है कि उसे उसकी टाइप की कोई मिली ही नहीं थी, इसीलिए वो इंतज़ार कर रहा था। और यहाँ पर वो उसे देखती है। यहाँ पर ना वो बोलता है अगर अब तुम समझ चुकी हो तो तुम यहाँ से मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर ना वो बोलता है मैक्समिलियन। तो वो यहाँ पर आता है, वो बोलता है जो हमारे ट्रूप्स हैं उन्हें वापस भेज दो, बस थोड़े से गार्ड यहाँ पर रख लेना। और अच्छा होगा अगर वो लोग ना जो भी चीज़ मुझे नीड पड़ेगी यहाँ पर रहने के लिए वो ले आएँ। मतलब जो भी उसकी जो नेसेसिटी होती है जो कि उसके घर में पड़ी है, कि उसके एम्पायर में है, वो किसी को भेज दे वो सामान उसके लिए लेके आने के लिए। मैक्सिमम बोलता है कि हाँ मैं ऐसा कर दूँगा। यहाँ पर ना वो उससे बोलता है ओह यहाँ पर ना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी एयरफील्ड में वापस चले जाओ, क्योंकि अभी एम्परर तो वहाँ पर नहीं होगा तो ये बहुत ही अनफेयर होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंसान कर रहा है वो भी मिसिंग हो, मतलब तुम भी मिसिंग हो, इसलिए तुम्हें जाके वहाँ पर काम देखना है। तो उस बेचारे के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, वो बस वो करता है। और यहाँ पर ना सिरोना उसके सारे जो रिएक्शन होते हैं नोटिस करती है, सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उससे गेट राइड कर रहा है, और इससे मुझे और भी ज़्यादा एंशियस फील हो रहा है, क्यों पता नहीं। यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं, वो दोनों ही खड़े होते हैं और यहाँ पर ना वो सोचती है किस तरह का एम्परर डिसाइड करता है फॉरेन लैंड में स्टे करना, वो भी अपनी ब्राइड को डिसाइड करने के लिए, वो भी 1 मंथ तक। इस तरह से तो ना बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पर ना वो उस कंट्री में ऐसा कर रहा है जिसमें उसने बात किया, वो भी अनअनाउंस्ड, और वो उसे घूर के देख रही होती है। यहाँ पर ना वो उसे देखता है और स्मिट करता है। यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे ही घूरे जा रही हो, मुझे ऐसा लगा कि तुम जो भी मुझे वर्ड्स कहने वाली हो मैं तुम्हारे चेहरे पे देख सकता हूँ। यहाँ पर वो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। और यहाँ पर ना वो बोलती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये ऑलराइट है कि एम्परर अपने एम्पायर को इतने लंबे समय तक लीव करके चला जाए। यहाँ पर ना वो सोचती है उसे कैसे पता चला कि मैं उसे देख रही थी। यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या सोलम ईयरफोन के बारे में चिंता कर रहे हैं। ये सुन के वो फ्लिंच हो जाती है।
यहाँ पर शिरोना सोचती है, मतलब हमारी बीट्रॉइस, कि मैं उसे उसी तरह से ट्रीट करना चाहती हूँ जैसे मैं उसे पहले किया करती थी, इसीलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। यहाँ पर वो सोचती है, नहीं, मैं अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं कर सकती हूँ। वो कुछ बोलने की ट्राई कर रही होती है, तभी यहाँ पर सियाटाज़ा बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, 1 मंथ का टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा यरफन के लिए खतरे की घंटी। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर है, वो मेरे बिना इतने टाइम तक चला लेगा और मैंने उसे उस तरह सा बनाया। यहाँ पर ना वो सोचती है सियाटाज़ा के बारे में कि इतना कॉन्फिडेंट है उसे अपने एम्पायर में। यहाँ पर ना वो उसकी अथॉरिटी को दिखाता है और अभी पास्ट थिंग्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जब वो पहले उसे जो डिफरेंट जो फैक्शन थे वो मॉनिटर किया करते थे और यहाँ पर तब वो प्रिंस होता था, लेकिन अभी वो एम्पायर का एम्पर बन सका है और उसने वो सारे अपोजिंग फोर्स उनमें से कोई भी नहीं अकेले छोड़ी और सभी को तबाह कर दिया। और यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो चुके हो सियाटाज़ा। यहाँ पर वो सोचती है, मैं हमेशा से तुम्हें देखना चाहती थी एम्परर के तौर पे और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं लेकिन तुम्हारे क्लोज़ होके तुम्हें नहीं देख पाऊँगी। यहाँ पर ना वो सोचती है कि तुम ज़रूर से एक ऑनरेबल एम्परर रहे होगे। वो सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, लेकिन ऐसा क्यों है? तो उसके अंदर ना जो फीलिंग्स हैं वो बाहर आ रही होती हैं। तभी उसे कोई अप्रोच करता है, वो बोलता है, योर मैजेस्टी, मैंने आपका कैरेज प्रिपेयर कर दिया है। यहाँ पर ना वो जाती है और यहाँ पर वो बोलता है, ये बिल्कुल सिमिलर है उस रूम के साथ जो कि मेरे पैलेस में हुआ करता था, लेकिन बस थोड़ा सा स्मॉल है। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के हमारी बिट्रे सोची बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर वो बोलता है, ठीक है प्रिंसेस शिरोना, मिलते हैं, थैंक यू आपकी कंसर्न के लिए। और यहाँ पर वो जाने लगता है। यहाँ पर ना वो बोलता है कि हम फिर से मिलेंगे। उसकी बात को सुन के शिरोना को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर ना वो सभी जा रहे होते हैं, पीछे शिरोना खड़ी उसे देख रही होती है और यहाँ पर ना वो सोचती है, जो ईयरफोन है वो अभी पहले से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अभी ऐसा लगता है कि वो फुल ऑफ गार्डन से बना हुआ है जिसमें बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं। उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर ना वो सोचती है अपने मन में कि पहले ऐसा नहीं था, जब मैं वहाँ पर होती थी तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्शंस उसके अपोज़ करती थी और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लडी माहौल हुआ करता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पर ना वो सोचती है, ये स्ट्रेंज फीलिंग क्या है, लेकिन एक थिंग श्योर है कि मुझे बिल्कुल भी पास्ट में एंगर नहीं है, मतलब जो भी मैंने पास्ट में किया था उसमें गुस्सा नहीं आ रहा है। इवन कि उसकी वजह से मैं मर भी गई थी तब भी मैं उस पर एंग्री नहीं हो पा रही हूँ। ये बहुत ही स्ट्रेंज है, क्यों? तभी उसे ना कुछ बात याद आती है। यहाँ पर ना जब वो बीट्रेस की बॉडी में थी उस टाइम का उसे याद आता है। उसके सामने मतलब एक उसकी असिस्टेंट आती है और उससे बोलती है कि ना, आप जो कुछ अभी फ़ील कर रही हैं उसे लव हेट रिलेशनशिप कहा जाता है। यहाँ पर ना उनकी डिस्कशन चल रही होगी पहले। यहाँ पर वो बोलते हैं, क्या लव, सियाटाज़ा और मैं? वो उससे बोलते हैं कि हाँ, और वो बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरियस्ट थिंग है। यहाँ पर वो बोलती है अच्छा। और यहाँ पर ना अभी हमारा जो सीन है वो कट होता है। सियाटाज़ा की बातों को सुन के और अपने पास्ट को याद करके शिरोना अभी उसी चीज़ों के बारे में सोच रही होती है कि लव हेट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की अटैचमेंट थी मेरे साथ उसकी। ये जो सारी फीलिंग्स है ना वो पता नहीं कैसे मेरे मन में आ गई बिना मुझे पता चले। और जैसे जैसे मैं अभी बढ़ती जा रही हूँ वो और भी ज़्यादा बिगर होती जा रही हैं। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा अभी वो फीलिंग्स है वो बढ़ती जा रही हैं। तभी वो जाती है यहाँ अपने रूम में। यहाँ पर उसके सामने होती है उसकी मेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लीज्ड होती है और ट्विंकल कर रही होती है। यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि आपको डेट पे जाना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है हर एक प्रिंसेस एक बार डेट पे जाएगी यहाँ पर यरफन एम्पायर के एम्परर के साथ, मतलब सियाटाज़ा के साथ, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसे ब्राइड के रूप में किसे चुनना है। उसकी मेड बोलती है, इम्पीरियल मैजेस्टी ने डिसाइड किया है, वो आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इंडिविजुअली हर एक प्रिंसेस के साथ, और वो सभी को बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं। तो उसकी बातों को सुन के वो बोलती है कि क्या मैं भी इस सारे प्लान में इंक्लूडेड हूँ? वो उससे बोलती है, क्यों, ऑफ कोर्स, आप भी तो सोलर फैमिली की प्रिंसेस हैं। उसकी बात सुन के ना वो सोचती है कि क्या मैंने अभी भी क्या कहा, जो मैं उसे हेट नहीं करती, मैं उसे वापस लेती हूँ।
वो सोचती है कि मैं उसके साथ डेट पे नहीं जाना चाहती हूँ और उसे हर एक चीज़ याद आ जाती है और सोचती है कि ऑब्वियसली मैं तो एक एक्सक्लूड हो जाना चाहती थी उन सारे ऑप्शन से, और मुझे एक्सक्लूड हो भी जाना चाहिए था क्योंकि मैंने उसे उस तरह से रिएक्ट किया था। वो उसे बोलती, तुम्हें क्या लगता है मदर और फादर उसे अलाउ करेंगे? वो बोलती, ऑफ कोर्स, ये हिज मैजेस्टी का ही आइडिया था। इवन कि उन्होंने ना लिस्ट भी दी थी सबसे ज़्यादा जो डेट के लिए हॉट स्पॉट्स हैं, मतलब सबसे अच्छी जगह हैं उसके लिए, कि नहीं उसे बताया था। यहाँ पर वो सोचती है मैं क्रेज़ी होने वाली हूँ इस फैमिली से, क्या मैं उसके डेट्स पे जाऊँगी? डेट्स तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती हैं, मैं तो यही सोचा करती थी। इसलिए मैंने क्लियर किया था, मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आई एम श्योर कि वो मुझे तो चूज़ नहीं करेगा। फिर ना उसके दिमाग में एकदम से आइडिया आ जाता है कि वो और सियाटाज़ा दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिज कर रहे हैं। जैसे ही वो फ्लैश होती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे ना करंट सा फील होने लगता है। वो बोलते हैं नहीं, यहाँ पर मेड बोलते हैं योर हाइनेस क्या कुछ गलत है? यहाँ पर ना वो उसे बोलती है ये बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर ना वो सोचती है क्या डेट का कॉन्सेप्ट उसे नर्वस कर रहा है, मेड सोच रही होती है ऐसा। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं टाइम ऐसे ही कंटिन्यू होता है और यहाँ पर ना जो वो लड़का है मतलब कि सियाटाज़ा, वो हर एक प्रिंसेस के साथ घूम रहा होता है। और यहाँ पर ना जो एम्परर जो है वो अपनी ब्राइड के लिए सर्च कर रहा है और यहाँ पर तीसरा दिन हो चुका है। यहाँ पर ना उस बात को देख रही होती है हमारी शिरोना। वो विंडो से बाहर देखती है कि उसकी बड़ी बहन होती है अभी उसके साथ। तो देखा था हमने लास्ट चैप्टर में कि कैसे जो शिरोना है वो विंडो से बाहर देखती है यहाँ पर सियाटाज़ा और उसकी बहन को बातचीत करते हुए। तो अभी हम देखते हैं हमारा सीन डिनर टेबल पे होता है। वो सभी लोग मतलब हमारी सोलम की रॉयल फैमिली और यहाँ पर सियाटाज़ा बैठा होता है और यहाँ पर ना जो उसकी बड़ी बहन होती है मिस टोमेटो, वो बोलती है कि गार्डन कैसा लगा, और यहाँ पर हमें फाइनली उसका नाम बताया जाता है। उसका नाम टायराना है जो कि 24 साल की है। तो यहाँ पर टायराना उससे बातचीत करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ के फ्लावर्स वगैरह कैसे लगे। वो बोलता है फ्लावर्स बहुत ज़्यादा फुल ब्लूम हैं, और यहाँ पर ना वो कुकीज़ वगैरह खा रहा होता है। वो उससे बोलता है कि हाँ, हम बहुत सारे जो डिलीशियस फ्रूट्स ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर वो बोलता है अच्छा ऐसा है, और वो शिराना को देखता है। यहाँ पर ना शिरोना बताते हैं टायराना जो कि एल्डेस्ट है और सिर्फ एक साल यंगर है एम्परर से, मतलब कि सियाटाज़ा से। और इसकी वजह से वो सबसे बेस्ट पॉसिबल चॉइस है, मतलब जो सियाटाज़ा के लिए, ब्राइड टू बी के लिए। यहाँ पर ना वो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर ना वो बोलती है अपनी किंगडम की तारीफ़ करती है कि सोलम के फ्रूट्स इनकम्पेरेबल हैं। यहाँ पर ना वो सोचती है कि मेरा मतलब है कि वो फ़ाइन चॉइस है। यहाँ पर ना ऐसे-ऐसे करके वो अपने मन में सभी जो चीज़ें हैं सोच रही होती है। तभी उसकी बहन ऊपर उठती है और उससे बोलती है, तुम अभी तक भूले नहीं हो ना कि कल हमारी डेट है योर मैजेस्टी। यहाँ पर वो बोलती है आई एम श्योर जो आपकी डेट होगी टायराना के साथ वो ओपन थी, लेकिन हाँ, ये सिर्फ यही नहीं है, आपको पता चलेगा मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये लड़की के बारे में, इसका नाम इराना होता है जो कि सेकंड प्रिंसेस है। तो इराना बोल रही होती है कि टायराना के साथ ही आपको डेट पे नहीं जाना, मेरे साथ भी जाना है और मैं आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाऊँगी। यहाँ पर मतलब वो उस पे लाइन मार रही होती है। यहाँ पर इस सारी चीज़ों को देख के वो सोचती है अपने मन में कि वो ना सर सैकम के बारे में थोड़े टाइम पहले बातचीत कर रही थी कि सर सैकम को उसने आंसर कर दिया था, उसने उसे प्रपोज़ किया था, और वो सोचती है मुझे सर सैकम के लिए थोड़ा-सा सॉरी फ़ील हो रहा है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं इराना बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी लिखती है और वो नेचुरली क्यूट है, उसकी वॉइस भी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर वो जो है वो रूम को रीड नहीं कर पाती है, लेकिन मतलब क्या चल रहा है, उसे कब बात करनी है उसे नहीं पता। तभी उसकी सबसे छोटी बहन बात करती है और सोचती है कि अगर तुम लोग उसे वहाँ वो सारी प्लेसेस पे लेके जा रहे हो तो मुझे उसे लेक पे लेके जाना चाहिए। यहाँ पर ना वो बोलती है कि लेक कैसे लगी आपको योर मैजेस्टी, क्यों ना हम वहाँ पर जाएं। तो ये है थर्ड प्रिंसेस जिसका नाम है तायाबल। यहाँ पर ना वो 21 साल की है और यहाँ पर वो बहुत ही खुशी से वेव करते हुए बोलती है कि हम ना फ्लावर बोट पे जाएंगे और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश्ड फ़ील होगा, आपको सोच के ही बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ना वो बहुत सारी और ज़्यादा बातें करती है। शिरोना उसके बारे में सोचते हैं तायबल सबसे ज़्यादा प्रिटीएस्ट है हम सिस्टर में से, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बॉइस्टेरियस है, मतलब वो कभी भी बातें कर सकती है।
यहाँ पर ना वो ऐसे ही बातचीत कर रही होती है और सोचती है अपने मन में शिरोना की, और वो सबसे ज़्यादा टॉकटेटिव भी है। यहाँ पर ना वो सोचती है अपने मन में, प्लीज़ अभी तुम चुप कर जाओ, तुमने ऑलरेडी बहुत बार इस चीज़ के बारे में बात कर ली है। उनके ऐसे बातचीत करते हुए उसके मॉम डैड प्राउड फील करते हैं, और यहाँ पर उन्हें इस तरह से देख के हमारी जो होती है शिरोना, वो सोचती है मेरे सारी जो सिस्टर्स हैं वो ऐसा लगता है कि एक साल के बाद ही बॉर्न हुई हैं। 4 चिल्ड्रन एक साथ, वो भी एक स्मॉल सी फ्रेम से। यहाँ पर वो अपनी मम्मा को देखती है और सोचती है कि उन्होंने कहा है कि जो सोलम के लोग हैं उन्हें हाई प्रीस्ट की और अर्थ डाइटी उनकी ना ब्लेसिंग्स मिली हैं। यहाँ पर वो सोचती है मैं सच में जानना चाहती हूँ, क्या इसका मतलब जो फर्टिलिटी है वो सिर्फ सॉइल पे ही अप्लाई नहीं होती? अगर ऐसा है तो ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इसका मतलब ये था शेरोना के कहने का कि जो फर्टिलिटी की ब्लेसिंग है वो सिर्फ सॉइल को नहीं बल्कि लड़कियों के भी है। इसी वजह से वो इतने सारे बच्चों को जन्म दे सकती हैं। यहाँ पर ना उसे कुछ फ़ील होता है, और यहाँ पर वो देखती है कि उसकी सारी सिस्टर्स ना उसको देख रही होती हैं, और यहाँ पर बहुत ही शांति सी हो जाती है। और यहाँ पर वो सोचती है ये इतना शांत क्यों है। यहाँ पर ना उसकी सारी सिस्टर बहुत ही प्यार से उसको देख रही होती हैं और सोचती है ये क्या हो रहा है। यहाँ पर ना जो होती है टायराना, वो बोलती है हमारी सैशी शिरोना, क्या तुम आज बहुत ही ज़्यादा लोन नहीं हो, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा लोनली लोनली क्यों लग रही हो, तुम बातचीत भी नहीं कर रही हो। उसकी छोटी बहन बोलती है कि हाँ, क्या तुम अपसेट हो कि हमने हमारी कन्वर्सेशन में तुम्हें नहीं इंक्लूड किया, तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तभी उसकी सेकंड सिस्टर बोलती है आयराना कि वेट शिरोना, तुम मुझे ये मत कहना कि जो एम्परर है उसने तुम्हें नर्वस फील कराया है। उसकी बात सुन के वो तो ट्रैम्बल ही करने लग जाती है। वो सोचती है ये ब्लॉकहेड्स आखिर क्या बोल रही हैं। यहाँ पर ना वो काँपने लग जाती है और सोचती है तुम गाइस, तुम सियाटास को अपने साथ रख सकती हो जितना तुम चाहते हो उतना, और मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसा वो अपने मन में सोचती है। तभी उसकी बहनें सोचती है कि शिरोना, क्या ये सच है जो हमारी छोटी बहन बोल रही है। तभी यहाँ पर वो सोचती है मैं बिल्कुल भी सोल्ड ऑफ नहीं होना चाहती हूँ इस मैरिज में। हम देखते हैं यहाँ पर ना सियाटासा जो कि कुकीज़ खा रहा होता है, अभी वो बिल्कुल किसी एम्परर की तरह रिएक्ट नहीं करता है। और यहाँ पर वो बोलता है यो यंगेस्ट चाइल्ड है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही है मेरे अंदर, ऐसा वो बोल देता है। और यहाँ पर ना उसके रिएक्शन कुछ ऐसा होता है हमारी शिरोना का, जो कि कह रहा होता है कि एटलीस्ट तुम अवेयर तो हो। यहाँ पर ना जो ताराना है वो बोलते हैं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो योर मेजेस्टी, ऐसा मत कहो। यहाँ पर ना वो बोलते हैं कोई भी वुमन इस दुनिया में इस अर्थ पे तुम्हारे जैसे हैंडसम मैन को ना नहीं कर सकती। उसकी बात को सुन के शिरोना सोचती है बस बहुत हो गया। यहाँ पर उसकी बहन ईराना बोलते हैं हमारी शिरोना बस थोड़ी सी शाय है। यहाँ पर वो सोचती है मैं बस अपने रूम में जाना चाहती हूँ और रीड करना चाहती हूँ। फिर वो इस कन्वर्सेशन को एंड करने का ट्राई करते हैं और बोलते हैं मैं बस चाहती हूँ कि हिज मेजेस्टी तुम सबके साथ अच्छे से टाइम बिताएं। और यहाँ पर वो सोचती है एटलीस्ट मेरी सिस्टर यहाँ पर हैं, वो तुम्हें यहाँ पर चाहती हैं, तो मैं कुछ और नहीं कहूँगी। और सोचती है ऐसे आटासा बिल्कुल भी मेरे जैसे किस पर्सन को जिसे वो हेट करता है अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहेगा, और मुझे ना खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए ऑप्शन के लिए। यहाँ पर वो बैठी होती है और तभी यहाँ पर पीछे से ना से अटाज़ा बोलते हैं और तुम। और यहाँ पर ना उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहा है, तो वो बोलती है आपने क्या कहा। तो यहाँ पर ना से अटाज़ा उसे घूर के देख रहा होता है। ये बात नोटिस करती है वो भी, वो सोचती है ये फिर से मुझे घूर के देखने लगा। यहाँ पर ना वो सोचती है वो पियर्सिंग ब्लू आइज़ और बहुत ही ज़्यादा प्योर और क्लियर लग रही हैं कि कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो जो आइज़ हैं वो इस मैन को बिलोंग करते हैं जिसने मर्सिलेसली बहुत सारे लोगों को किल किया है। और यहाँ पर वो सोचते हैं मैं फिर से उससे बाउंड हो रही हूँ। ऐसा क्यों है, जैसे कि उस दिन जिस दिन हम पहली बार मिले थे, जिस दिन मैं उसकी आंखों में खो गई थी। तो आपको याद होगा पहली बार वो कब मिले थे, जब वो 12 साल की थी और उन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार एक बैंक्वेट में देखा था। यहाँ पर वो सोचती है मैं उसके अंदर वैसे ही खो रही हूँ। वो आइज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और उन आइज़ का तो सॉफ्ट स्पॉट है मेरे दिल में। यहाँ पर ना जो है अभी एम्परर वो फिर से बोलता है सो मैं चाहती हूँ कि जो शाय प्रिंसेस है क्या वो हमारी डेट पे क्या करना चाहती हैं। वो ऐसा पूछता है, मतलब वो जाना चाहता है उसके साथ डेट में, और उसके सारे जो इमोशंस हैं जो अभी अभी आए थे वो सारे ख़राब हो जाते हैं उसकी बातों को सुन के। और यहाँ पर ना जो है एम्परर वो बोलता है तुम्हारा रिएक्शन मुझे एंटिसिपेट कर रहा है हमारी डेट से और भी ज़्यादा, मतलब कि तुम्हारा रिएक्शन को देख के मैं और भी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ हमारी डेट का। यहाँ पर ना वो सोचती है कि प्लीज़ मुझे ये बता दो कि मैं अभी क्या करूँ।
यहाँ पर ना वो उसे बोलती है कि क्या मुझे ही चूज़ करना होगा कि हमें कहाँ जाना है? हम कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। वो बस ऐसे ही बोल देती है इस कन्वर्सेशन को जल्दी से ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पर ना जैसे ही वो बोलती है वो अपने मन में सोचती है शिरोना की वॉइस इस तरह से क्यों है? वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग साउंड हो रही है, लेकिन असल में वो बहुत ही क्यूट सी लग रही होती है। तभी वो बोलता है ये तो बहुत ही फ़न है। फिर ना वो गुस्से में बोलती है ये मेरे लिए बिल्कुल भी फ़न नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी तीनों सिस्टर उसे घूर के देखती हैं और यहाँ पर अपने आप में मन में सोचती हैं कि पॉपकॉर्न्स ले आओ लेडीज़, यहाँ पर लवर्स की नोक-झोंक शुरू होने वाली हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं इसमें। उसकी तीनों सिस्टर ही बहुत ही ज़्यादा उसको आगे जाके एंटिसिपेट करती हैं और यहाँ पर ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक दूसरे से जेलस फ़ील करती हैं। वो बस एक हैंडसम मैन के साथ थोड़ा-सा वक़्त बिताना चाहती हैं, इसीलिए वो सियाटासा के साथ डेट्स पर जा रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो उनके दिल में कुछ ज़्यादा ही फीलिंग है यहाँ पर। यहाँ पर ना उसकी बात को सुन के शिरोना की कि तुम ही सिलेक्ट कर लो जगह, तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं कैसे कोई जगह चूज़ कर सकता हूँ जब मुझे सोलम के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एस्कॉर्ट करो, मैं तुम्हारे द्वारा एस्कॉर्ट होना चाहता हूँ। क्या ये मुझे लेडी बनाता है योर लेडी? यहाँ पर ना वो बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे एस्कॉर्ट करोगी इसका मतलब क्या मैं कोई लेडी बन जाऊँगा? यहाँ पर ना वो सोचता है ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, आखिर ये कर क्या रहा है? आखिर ये कह क्या रहा है? फिर वो गुस्से में बोलती है मुझे डर है। मेरे पास बिल्कुल भी एफ़िनिटी है अनफ़नी जोक्स के लिए। यहाँ पर ना वो सोचता है अपने मन में क्या मेरा जोक इतना ज़्यादा बैड था? यहाँ पर शिरोना बोलती है मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है जगह के बारे में, इसलिए आप कोई भी जगह चुन सकते हैं और मुझे ना ऐसे सन में बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम अपने रूम में ही सिलेक्ट करती हूँ। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा तो मतलब तुम्हें आउटडोर में जाना अच्छा नहीं लगता? वो बोलते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आई एम श्योर कि मेरी जो सिस्टर्स हैं वो तुम्हें और भी ज़्यादा जगह पर ले जाएँगी जो कि वर्थ सीइंग है। उसकी बात को सुन के वो बोलता है अच्छा तो तुम्हें आउटडोर पे जाना अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम हमारी डेट को इंडोर्स में ऑर्गेनाइज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा रूम, यहाँ पर वो बहुत ही स्पेशली बोलता है उसे और यहाँ पर शिरोना सोचती है कि श्योर श्योर हाँ मेरा रूम। फिर उसे समझ में आता है उसने क्या कहा। फिर वो बोलती है क्या तुमने कहा है कि हम हमारे रूम में डेट करें? तो वो बोलता है हाँ अभी तुमने तो कहा है कि हम तुम्हें आउटडोर जाना पसंद नहीं है, तो तुम मुझे इनवाइट कर सकती हो अपने रूम में। उसकी बात सुन के उसे ना थोड़ा झटका सा लगता है और यहाँ पर ना जो उसकी तीनों सिस्टर्स होती हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट लग रहा होता है, ये सब बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती हैं। शिरोना बोलती है ये तो नॉनसेंस है। यहाँ पर ना वो उससे बोलती है मैं तो सिर्फ तुम्हारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही तुम्हें कैटर करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर ना तुम्हें मेरे जस्टिस को एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करना चाहिए। उसके दोनों मदर फादर भी उसे देख रहे होते हैं। यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि तुम मुझे टर्न डाउन तो नहीं करोगी है ना माय लेडी? यहाँ पर उसकी बात को सुन के वो सोचती है ये इतना ज़्यादा रेकलेस बिहेव क्यों कर रहा है? शायद यहाँ पर ना जो है सियाटाजा वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। वो सोचती है अपने मन में अनमैरिड लेडी के रूम में ऐसा जाना ये डेफिनेटली उन्हें एंगर दिलाएगा, मतलब उनके मॉम डैड को। वो ऐसा सोच के अपने मॉम डैड के रिएक्शन को देखती है और अपनी बहनों के भी। उसकी बहनें बोलती हैं ओह माय गॉड एक डेट वो भी बेडरूम में, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो दूसरी बहन बोलती है कि योर मेजेस्टी आप तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है उसे परस्यू करने में। हमारी यंगेस्ट थोड़ी शाय है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी मुझे पता है इस डेट को बहुत ही फॉरवर्ड लुक कर रही होगी। यहाँ पर ना वो बोलती है कि आपको तो उसका ध्यान रखना होगा अच्छे से और यहाँ पर ना अपने मन में उसकी बातों को सुन के उन सभी की बातों को सुन के वो शेक करने लग जाते हैं, सोचते हैं ये ब्लॉक हेड्स हैं इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर ना वो बोलती है चिल्ला के तुम सभी लोग ऐसे रोमांस और इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो? तो उसकी बहनें बोलते हैं शिरोना। यहाँ पर ना फिर ना वो भाग कर अंदर जाने लगती है और यहाँ पर सभी जगह पर तोड़फोड़ कर देती है और यहाँ पर ना फिर उसे याद आता है उसे बोलती है प्रिंसेस शिरोना तो क्या मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्टेड समझूँ? तो हमें पता चलता है जो अभी-अभी उसने सामान को इधर-उधर किया था और सभी जो कुछ बोला था वो असल में उसकी इमेजिनेशन थी। वो अपनी इमेजिनेशन में ऐसा कर रही होती है, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं कर रही होती हैं। यहाँ पर ना सियाटाज़ा उससे बोलते तो फिर ठीक है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर ठीक है मैं आपको देखूँगा और मैं आपका वेट करूँगा। वो तो काफ़ी ज़्यादा बीम कर रहा होता है, जैसे कि वो इस डेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। उसकी बात सुन के वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो शेक कर रही होती है और सोचती है कोई कोई इस क्रेज़ी एम्परर को स्टॉप करो। यहाँ पर हम देखते हैं वो ना
काफ़ी ज़्यादा अभी तो एम्बैरेस्ड होती है उसके ऊपर, और यहाँ पर हमारा जो सीन है कट होते हैं। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा। और यहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या मैं दूसरी जो मंगास है वो अभी ना एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि आपके उस पे व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, स्पेशली वो मांगा डॉटर ऑफ द स्पिरिट किंग। आपको क्या लगता है? अगर आप चाहते हैं तो मैं एक काम करूँगी, अभी ना एक बार एक वीडियो में ही उसे कवर कर देती हूँ। और यहाँ पर क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा उस पे व्यूज़ नहीं आते हैं इसीलिए।